जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है अलीगढ़ में, विशेषकर लोधा जगह पर, तो यहाँ पर एक में बहुत बड़ी समस्या है डिफेंस कॉरिडोर के बनने के दौरान जो आएगी, जो मानवीय भी है और जो भावनाओं से जुड़ी हुई भी है। जैसा कि मैं आज जहाँ पर खड़ा हूँ वो डिफेंस कॉरिडोर की जगह है, वहाँ पर बनने मेरे पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पीछे इतनी गाय हैं, यानी इतना गौवंश है। ये यहाँ पे पहले बनी थी जहाँ पर ये रहते थे, जिस जगह पर ये डिफेंस कॉरिडोर बनना है, तो ये गाय यहीं पर रहती हैं, यहीं पर चुगती हैं यहीं। और तो इनको हटाना, इनको यहाँ से व्यवस्थित करना, इनको कहीं पे सेटअप करना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस समय। प्रशासन को इस समस्या को कोई सुलझा नहीं पा रहा है। और मैं आज आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं डिफेंस कॉरिडोर का, और साथ ही साथ जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी है उसका शिलान्यास करने के लिए, और वो भी आएंगे। उनका जो कार्यक्रम स्थल है वह राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी जो बन रही है वहीं पर रखा गया है। उनका शायद मेरे अंदाजे जैसा कार्यक्रम रिलीज हुआ है, यहाँ डिफेंस कॉरिडोर पे आने का नहीं है। परंतु अगर वो यहाँ पे आ जाते हैं, अगर मोदी जी, तो आप स्वयं देख सकेंगे कि यहाँ पर इस गौवंश को किस तरीके से खुला छोड़ दिया गया, और इस समस्या का समाधान बहुत आवश्यक है और बीजेपी सरकार के लिए तो बेहद बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि गौ माता हमारे लिए बहुत पूजनीय है और उनका गौवंश भी हमारे लिए बहुत पूजनीय। मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगा अभी, क्योंकि ज़्यादा पास अगर हम जाते हैं तो हमें जान को खतरा हो सकता है इन गायों से। तो आइए देखते हैं। ये देखिए डिफेंस कॉरिडोर की जगह जहाँ पर ये सड़क बन रही है, बताते हैं 7 से 9 किलोमीटर की लंबी ये जो सड़क होगी। देखिए कितना गौवंश है, कितनी गाय हैं। तो ये यहीं पर पहले रहती थी, बनी थी यहाँ पर एक, जहाँ पर इनका रहने का स्थान था। आज देखिए ये यहीं पर रहती हैं, पूरे दिन इधर उधर टहलती हैं, और यहीं पर पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनना है। इनको दिखाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है, कोई नेगेटिव उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य ये है कि डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ अलीगढ़ के लिए बहुत आवश्यक है। उसका बनना वो यहाँ पर रोजगार प्रदान करेगा साथ ही साथ, परंतु जो मानवीय अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो इस गौवंश का भी कुछ ना कुछ निदान होना आवश्यक है, कि इन्हें किसी गौशाला में भेजना या जो भी समुचित विकल्प हो उसका। क्योंकि यहाँ पर अगर ये लगातार अगर रहेंगे डिफेंस कॉरिडोर के बनते समय तो बहुत सी बाधाएं सामने आएंगी। ये देखिए मैं आपको बड़े ही जूम करके दिखा रहा हूँ अपने वीडियो में। और ये यहाँ पर जब जैसे जैसे समय बढ़ता है, दिन निकलता है, तो ये यहाँ पर घूमने लग जाते हैं। और घूमते हुए जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये डिफेंस कॉरिडोर की पूरी जहाँ पर इस समय तैयारी चल रही है, कार्रवाई चल रही है, देखिए। और मैं इधर आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा घूम करके दूसरी तरफ। ये यहाँ पर बिजली घर बन रहा है, इसमें भी कार्य चल रहा है। तो बेशक ये डिफेंस कॉरिडोर पर प्रधानमंत्री जी यहाँ ना आ पा रहे हों, या वहीं से राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी वाले कार्यक्रम स्थल से दोनों का शिलान्यास हो रहा हो, पर इस गौवंश का निराकरण होना बहुत आवश्यक है डिफेंस कॉरिडोर के लिए और इस गौवंश के लिए भी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, आप किस पद पे हैं यहाँ पे? डिप्टी सीईओ खैर। सर यहाँ क्या हो रहा है कॉरिडोर में? ये गाय कॉरिडोर में ये गाय को पकड़ के और गौशालाओं में भिजवाना है। अच्छा, अब तक कितनी गाय पकड़ी गई अभी हैं? तक कोई प्रयास चल रहे हैं, सतत प्रयास जारी है। 8 दिन हो गए। ये बाड़ा भी बनवाया था हम लोगों ने, लेकिन इधर एरिया लंबा होने की वजह से वो बंद नहीं है। सर किसका आदेश है इसमें गाय पकड़वाने के लिए? इसमें डीएम साहब का, एसडीएम साहब का, सभी ने कहा है करना है।
सब जगह लगी हुई है। हमारे पत्रकारी महोदय भाई ये भाई साहब बखेड़ो कर देंगे। अरे काम में पड़ेंगे तू जितना पड़ेंगे इतने में ये तो माँ जाओ ना माते तो करो गाँव में चली गई तो फिर तुम्हारे बाजार फाजार नहीं कर देंगे। हमारा तो चार्ज भी आओ चला चला लगा चलो भाई हाँ जल्दी भगा चलो आ रहा हूँ भाई आधा घंटा में आ रहा बहुत हो जाएंगे आज वो भगाए नहीं वो आ गए तो कुछ देखो लाइन लगाओ नाम है तुम्हारा? मेरा नाम साहिद खान है, मैं ग्राम प्रधान बिहारीपुर। यहाँ क्या हो रहा है कॉरिडोर में? ये गाय पकड़ी जा रही हैं। किसके आदेश पे? SDM साहब के आदेश पे। अभी कुछ गाय पकड़ी गई हैं या नहीं? अभी एक भी नहीं पकड़ी। कितने गांव के लोग हैं यहाँ पे? 10-12 गांव के लोग हैं। कितने लोग होंगे लगभग यहाँ? फिलहाल होंगे 250-300। और कौन कौन है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ में? ADO साहब हैं हमारे और सेक्रेटरी साहब हैं हमारे और बहुत सारे और डॉक्टर साहब हैं और सफाई कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी हुई है और नरेगा वाले मजदूर भी हैं। तो यहाँ कितनी गाय होंगी लगभग? लगभग 1000-1200 गाय।